उसके खुद के भाइयों ने उसको बेच दिया, सीधे पहुंच रहा मिस्र में। वहाँ पर भी जहाँ गया वहाँ पर भी राहत नहीं मिली। कोई भूतनी बैठी हुई थी वहाँ पर भी, उसने फंसा दी। प्रभु तुम्हारा विंडोज़ तो बाहर नहीं है, तुम्हारा विंडोज़ तो सामने ही है। वेरी गुड। आज तो सब कुछ इसी में है, बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। साल में एक बार बाइबल खोलोगे तो फिर ऐसे ही तो देखोगे। 5 प्रकार का बंधन और 5 प्रकार की छुटकारा। एक चीज़ को एक व्यक्ति अपने अंदर महसूस करता है, अपने अंदर देखता है, वो मांस और किसके, आत्मा और शरीर के बीच की लड़ाई। सोना जैसे बट्टी में डलता वैसे हम मत बोलो, मैं भी वैसे मैं भी। झूठ बोल के गाना गा रहे हैं। अरे प्रभु के सामने गाना भी बड़े ट्यून के साथ। सोना जैसे बट्टी में डलता वैसे हम भी। हेलो, फिर क्यों पूछते हो सर क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों पूछते हो? और तुमने ही तो गाया शनिवार को, क्या गाए? सोना जैसे। तो फिर आगे से नहीं गाएंगे सर जी। आप अपने अंदर एक चीज़ को महसूस करते होंगे। आपके पिताजी के अंदर जो आदत थी आपके अंदर देखा? मैं देखता हूँ, सही में देखता हूँ मैं। एक पति पत्नी, बीच में एक और था, एक और व्यक्ति। तीनों के विषय में यहाँ पर लिखा है। कईयों के हाथ में, ऐसे गलत हाथों में धन जो है पहुँच जाता है, इसलिए हम जैसे लोगों के हाथ में नहीं आ रहा। चलो, अरे शादी तो कराई, शगुन हमसे ले लिया इसने। कई लोग हैं मसीह में आने के बाद भी जानबूझ के करते हैं। रोमियों की पत्री उसका 7वां अध्याय। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। रोमियों की पत्री उसका 7वां अध्याय 24वां वचन। 7:24 बुक ऑफ रोमन्स। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। मैं कैसा अभागा मनुष्य। पढ़िए, फिर से एक बार पढ़िए। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। बाइबल खोल दिया आपने? मिल गया वचन, मिल गया? अरे मिल गया। हाँ पढ़ो। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। 3-4 वचन पढ़ने जा रहे हैं आज। सचमुच में परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करेगा। बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे हफ्ते हम प्रार्थना करते हैं। शनिवार जो फास्टिंग प्रेयर होती है उसमें भी मन बहुत चाहता है कि प्रभु हमारे बीच में तू कार्य कर, हमारे बीच में तू काम कर, तेरे कामों को, तेरे कार्यों को अपनी कलीसिया में हमारे भाई बहनों के बीच में हम देखना चाहते हैं। तेरा हाथ छोटा नहीं हुआ प्रभु। जिनको चंगाई की ज़रूरत है, जिनको छुटकारे की ज़रूरत है, जिनको जो अपने तरह तरह की ज़रूरतों के साथ आते हैं, बड़ी आशा और उम्मीद लेकर आते हैं, कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए है। दिल की गहराई की बात है, पुकार है ये, तू कर प्रभु। यदि तू जीवित है, प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारी पुकार सुन। हफ्ते भर की प्रार्थना रहती है तो हमारे बीच में तू कार्य कर। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। निर्गमन की पुस्तक निकालिए। 3-4 वचन पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या है। निर्गमन की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 3रा वचन, 5 का 23। 5वां अध्याय निर्गमन, निर्गमन की पुस्तक उसका 5 का 23।
जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, जब से मैं फिरौन के पास तेरे नाम से बातें करने गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ हम्म, बुरा ही व्यवहार किया है। हम्म, और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। ये मूसा का रोना था, प्रभु जब से तेरे नाम से मैं बात करने गया हूं मैं फिरौन से, तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। उत्पत्ति की पुस्तक 40 का 14, उत्पत्ति उसका 40 उसका 14वां वचन। अतः जब तेरा भला हो जाए, तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना, तब मुझे स्मरण करना, और मुझ पर कृपा करके मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना, फिरौन से मेरी चर्चा चलाना, और इस घर से मुझे छुड़वा देना। इस घर से, इस बंदी गृह से मुझे छुड़वा देना। सबसे पहला वचन जो पढ़ा था, पौलुस कहता है मुझे इस मृत्यु, कैसा अभागा मनुष्य हो, मुझे कौन छुड़ाएगा, मुझे कौन छुड़ाएगा। दूसरा जो है, निर्गमन में मूसा कहता है अपने लोगों के लिए, प्रभु तूने अपनी प्रजा की कुछ भी छुटकारा नहीं किया। तीसरा जो है, यूसुफ की बात है, 13 साल बंदीगृह में जब रहता था, कहता है अपने साथियों से, कहता है तुम्हारा छुटकारा हो रहा है, तुम्हारी रिहाई हो रही है, जब तुम फिरौन के पास जब जाओगे मेरी चर्चा चलाना और मुझे इस बंदीगृह से छुड़वा देना। 5 प्रकार का बंधन और 5 प्रकार की छुटकारा। 5 प्रकार का बंधन, और नोट कर लीजिए आज का इस संदेश को, आप प्लीज आप नोट कर लो, काम आएगा जरूर। 5 प्रकार के बंधन और 5 प्रकार के छुटकारा, सब जो हैं मसीह में आने के बाद की बात है। किसमें? मसीह में आने की, मसीह में विश्वास में, चर्च में, इवन की बपतिस्मा लेने के बाद की बातें हैं। 5 प्रकार के बंधन और 5 प्रकार की छुटकारा। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए, जो पांचों मैं बताऊंगा लास्ट में संक्षेप में भी बताऊंगा आपकी समझ के हिसाब से। पौलुस कहता है मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। ये जो 5 अनुभव जो बताने जा रहा हूं, ये मसीह लोगों के साथ, हमारे ही लोगों के साथ, हमारे ही साथ ये पांचों हो रहा है, और इन पांचों में से परमेश्वर हमारे लिए कोई काम करेगा। आमीन। तो पौलुस आ गया था, प्रभु में आ गया। ए प्रभु, एक मिनट, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय से शुरू हो रहा है। पौलुस का जो सफ़र, मसीह जीवन का, एक मिनट, मालूम है ना, सारी बातों को मुझे दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मसीह लोगों को जब सताने के लिए जा रहा है, ऊपर से रोशनी उस पर पड़ रही है और अंधा होकर गिर जाता है, ये आवाज़ आती है, हे शौल तू मुझे क्यों सता रहा है। कहा कि प्रभु तू कौन है? मैं यीशु हूँ जिसको तू सता रहा है। प्रभु मुझे क्या करना है? मालूम है, यहीं से उसका मसीह जीवन का जो सफ़र है शुरू हो रहा है। आगे प्रभु की सेवा में सेवक बन जाता है। बनने के बाद की बात है, सेवा में आता है, आ जाता है, कई सारी जगह जाता है, सुसमाचार सुना रहा है, कलीसियाओं को स्थापना कर रहा है, पर चलते चलते एक चीज़ को अपने अंदर महसूस कर रहा है। पढ़िए 7वां अध्याय उसका 15वां वचन से जल्दी। रोमियो बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 15 से 24-25, 7वां अध्याय, फटाफट जल्दी, 1-2 वचन कोई मैं जो मैं करता हूँ, वो कहता है, एक मिनट, मसीह में आ चुका हूं, ध्यान से सुनिए। आने के बाद, मसीह में, प्रभु में आने के बाद, जीवन की बपतिस्मा लेने के बाद भी
अपने अंदर एक चीज को देखते हैं, पढ़िए। जो मैं करता हूँ जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, मैं नहीं जान रहा, समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्योंकि जो मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूं, जो चाहता हूं वह नहीं करता, नहीं करता हूं, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। मैं वही। सर ये हो सकता है मसीह में आने के बाद भी कई लोग कई चीज़ों को बाहर नहीं बताते हैं, ना बताने पाते हैं, अंदर ही अंदर गुट गुट के क्या है रोते हैं। जिसको मैं करना चाहता हूँ, जिन अच्छे कामों को मैं करना चाहता हूँ नहीं कर पाता हूँ, जिससे मुझे इतना घृणा आती है उसी को बार बार मैं करता हूँ। हाँ आगे। यदि जो मैं नहीं चाहता यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ उसी को मैं अगर करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। व्यवस्था भली है, प्रभु का वचन भला है। हाँ, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला भैया करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं नहीं, पर पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। जो मुझ में बसा है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं कर रही है। करती। हाँ, इच्छा तो मुझ में है, इच्छा तो है मुझ में, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ता। आगे, क्योंकि जिस अच्छे काम की हम्म, मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। तो अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ। चलिए, उसके बाद ही लास्ट में कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। प्रभु में आने के बाद, इवन की सेवा में आने के बाद भी या बपतिस्मा लेने के बाद भी एक चीज़ को एक व्यक्ति अपने अंदर महसूस करता है, अपने अंदर देखता है, वो मांस और किसके, आत्मा और शरीर के बीच की लड़ाई क्या है। आवाज आ रही है? आत्मा मन करता है अच्छे कामों को करूं, पर ये जो शरीर है इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो मुझे करने नहीं देती है। मुझे है कि नहीं है भैया, है कोई? हाँ जी, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, फिर भी मैं मजबूर होकर मैं ये चीज़ मुझे क्या करती है, मुझे उकसाती है या विवश करती है, जो चीज़ जिससे मुझे बड़ी घृणा आती है, बार बार मैं उसी को करता हूँ। कहता है मैं एक बंधन में हूँ, मुझे कौन छुड़ाएगा। सबसे पहला बंधन है ये, सबसे पहला ये पांचों बंधन जो है कब की है, मसीह में आने के बाद की बता रहा हूँ मैं। सबसे पहला है कि ये हर कोई, चाहे जेंट्स हो, लेडीज़ हो, भाई हो, बहन हो, हर कोई कहते हैं कि कोई भी मसीह में आगे बढ़ता है, रोमियो 7वां अध्याय के अंदर से ही उसको निकलना पड़ेगा। कोई बाईपास नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है हर किसी को आज नहीं तो कल जो है इसी रास्ते से, इसी मार्ग में से निकलना पड़ेगा। क्या है? मैं प्रार्थना तो करना चाहती हूँ, प्रभु में आगे बढ़ना, पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ, पर शरीर में कुछ और आइटम बैठा है, वो मुझे क्या करने नहीं दे रहा है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु के देह से, एक मिनट, क्या है, कौन छुड़ाएगा, कौन। अगर किसी के अंदर इस प्रकार का कोई संघर्ष है, समझ लीजिए वो आगे बढ़ रहा है। आगे जिसका कोई फर्क ही नहीं है वो तो पता नहीं कि क्या है। जिसको कोई फर्क ही नहीं है, भला करो बुरा करो मनमानी करो कुछ करो, कोई फर्क नहीं, तो वो 5 में कुछ और उस कैटेगरी में आएगा। चलिए, पर क्या है, एक संघर्ष हमेशा शरीर और आत्मा के बीच का रहता ही रहता है। इससे भी प्रभु क्या करेगा, छुड़ा। अगर कोई है इधर, प्रभु सर मैं ऐसा ही काम करना चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ प्रभु, सर मैं चाहता हूँ प्रभु, सर मेरा मन नहीं करता, जो मैं करता हूँ, जो देखना नहीं चाहता हूँ, बोलना नहीं चाहता हूँ, जाना नहीं चाहता हूँ, करना नहीं चाहता हूँ, पर
कुछ ऐसी मजबूरी मुझे जो है ऐसी ज़बरदस्ती मुझे ले जाती है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। मन तो करता है, आत्मा तो कहती है कि जो करना है, पर नहीं कर पाता हूँ। मुझे कौन इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। 8:2 पढ़िए इसका, रोमियो 8:2 पढ़िए। इस पोर्शन को हमने कई बार यूथ मीटिंग्स में सुना है, कई बार हम सुन चुके हैं, फिर भी कईयों के लिए इस बात को हमें फिर से दोहराना पड़ता है। बोलिए, हाँ पढ़िए 8:2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अभी तो पूछ रहा है 24 में 7:24 में, मुझे कौन छुड़ाएगा। यहाँ पर कहते हैं क्या है, किसने? क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, छुड़ा लिया। आमीन आमीन आमीन। सबसे एक मिनट, एक सवाल है एक उत्तर है, एक सवाल है एक प्रश्न है एक उत्तर है, ठीक है। कौन छुड़ाएगा मुझे? कौन छुड़ाएगा? कौन मुझे समझेगा? मैं अपने अंदर कुछ और ही चीज़ को मैं देखता हूँ जो नहीं होना चाहिए, वो मुझे बार बार दबाती है, बार बार मुझे गिरा देती है। मुझे कौन छुड़ाएगा? मसीह में आने की बात करता हूँ, बपतिस्मा लेने के बाद की ही बात कर रहा हूँ मैं। छुड़ाएगा, उससे भी छुड़ाएगा। आवाज़ नहीं आ रही है? हाँ, खुद ही कहता है जीवन के आत्मा के व्यवस्था ने मुझे मृत्यु की व्यवस्था से मुझे क्या कर दिया? मुझे स्वतंत्र कर दिया, मुझे आज़ाद कर दिया, मुझे छुड़ा लिया। मैं आज़ाद। सबसे पहला बंधन है जो आत्मा और शरीर के बीच की जो संघर्ष या लड़ाई, ये हर कोई इसको महसूस करता, हर कोई अपने अंदर देखता है। अगर वो देखता है अच्छी बात है, आज नहीं तो कल प्रभु क्या करेगा? इसको स्वतंत्र करेगा। नंबर 1। दूसरा क्या है? उत्पत्ति की पुस्तक 40:14 अभी पढ़ा था हमने, पढ़िए, जल्दी पढ़िए। जब तेरा भला हो जाए। एक मिनट, यूसुफ का कोई कसूर था? कोई दोष था उसके ऊपर? आवाज नहीं आ रही है। यूसुफ के खुद के भाइयों ने उसको मिस्रियों के हाथ में बेच दिया। बेच ऐसे देख रहे हैं, प्रभु दया कर। साल में एक बार बाइबल खोलोगे तो फिर ऐसे ही तो देखोगे। दिसंबर 31 को क्या है? वॉच नाइट सर्विस में, नहीं, जनवरी 1 को, सारी गलती से बोल दिया 1 जनवरी को। दया कर प्रभु। पढ़िए जरा फिर से एक बार। अतः जब तेरा भला हो जाए, जब तेरा भला हो। यूसुफ, उसके खुद के भाइयों ने उसको बेच दिया, सीधे पहुंच रहा मिस्र में। वहाँ पर भी जहाँ गया वहाँ पर भी राहत नहीं मिली। कोई भूतनी बैठी हुई थी वहाँ पर भी, उसने फंसा दी प्रभु। हाँ, और क्या भैया, जगह जगह खड़ी है, देख लेना, ध्यान रखना भैया। हाँ बता रहा हूँ मैं, सड़क में मिलेगी, चौराहे में मिलेगी, गली गली में मिल। वचन यही कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ मैं। नीति वचन 7 में साफ लिखा है, हर मोड़ में खड़ी होगी। हाँ, तुम्हारा विंडोज़ तो बाहर नहीं है, तुम्हारा विंडोज़ तो सामने ही है। हाँ, वेरी गुड। आज तो सब कुछ इसी में, बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। चलो, बेचारा लड़का कुछ नहीं जान। इसको पहले से ही ध्यान दीजिए, ध्यान आपको बता रहा हूँ मैं, आपको मसीह में आने की बाद की बंधनों के बारे में बता रहा हूँ मैं। मसीह में आने से पहले बंधन में थे, वो अलग बात है, उसको छोड़ो। अंदर आने के बाद कलीसिया के चर्च, हेलो, हमें इससे क्या मतलब है? रोज़ की रोटी मिल रही है, दाल मिल रही है, आज तो संडे है, ठीक है, और कल जन्माष्टमी छुट्टी भी है। हेलो, क्या है? और क्या
किसी किसी को इनसे कोई मतलब नहीं है। अरे बंधन वंधन छोड़ो, हम तो बिल्कुल आज़ाद है भाई, मन मर्जी करो जो। हाँ। हे जवान अपनी जवानी में ओह आनंद कर। अपनी आंखों की दृष्टि के, ये सिर्फ जवानों के लिए नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं तो। हाँ, ये सिर्फ जवानों के लिए नहीं है। हाँ, अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। हाँ, परंतु यह याद रख कि परमेश्वर तुम्हारा इन सब बातों में परमेश्वर तुम्हारा तेरा क्या करेगा वो तब देख लेंगे। हाँ सही है, सही होगा। चलिए, इसकी कोई गलती थी? यूसुफ की कोई गलती थी? 17 साल में सपना देख रहा, प्रभु ने उसको दर्शन दिया, मैं क्या बनाऊंगा तुम्हें। उसको मालूम भी नहीं था, उसको समझ में नहीं आ रही कि क्या। सीधे जाके अपने भाइयों से, अपने पापा से बोलता, पापा मैंने ऐसे सपना देखा। पापा तो समझ गए, याकूब समझ गया था, उसको डांटा, ऐसा नहीं करेगा। बचपन में जब ज़्यादा कुछ जानते नहीं प्रभु की बातों को, तब से ही प्रभु कुछ बातों को पहले से ही, जो होने वाली बातों को पहले से ही प्रभु प्रकट कर देता है, बता देता है। पर मैच्योरिटी कम होने की वजह से, जानकारी समझदारी कम होने की वजह से कई चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। पर दर्शन या प्रभु जो परमेश्वर अपनी इच्छा को पहले ही बता देता है, वो अपनी इच्छा को सही समय पर उन दर्शनों को पूरा होने देता है ज़रूर, सही टाइम पर। बच्चा नहीं जानता था, सीधा पहुंच जाता है जेल में, पहुंच जाता है। फिर से पूछता हूँ, इसका कोई दोष था? यूसुफ का कोई दोष था? अपने भाइयों के खिलाफ कुछ किया, अपने घर वालों के कुछ नहीं, गलती उसकी कुछ नहीं थी। आरोप लगाया गया और सीधा पहुंच जाता है। चलिए, वहाँ पर बाइबल बताती है, वहाँ पर भी प्रभु उसके साथ। कई बार क्या होता है, हमारी प्रभु कुछ रास्ते से हमें ले जाता है। याद रखिए, कुछ रास्ते से आपको और मुझे, आपकी समझ में नहीं आएगी मेरे साथ क्यों हो रहा है। ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनिए। परीक्षाएं होती है, वो परीक्षाएं हमें, वो कहता है, गाना गाते हैं, क्या है, कुंदन हो जाए, क्या है, नहीं कुछ और, क्या, बट्टी में सोना जैसे बट्टी में डलता वैसे, हम मत बोलो, मैं भी वैसे, मैं भी करे प्रार्थना। हाँ, डला जाओगे फिर देख लेना। हेलो, गाना गा रहे, क्या गा, एक चीज़ अभी गाना है, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं, ऐसे गाना मत गाया करो। सही बताओ, सदा कहाँ सेवा कर रहे तुम लोग? मुझे पता है कौन कर रहा है, कौन करता है, कौन गाना क्या गाते हैं, झूठ बोल के गाना गा रहे हैं। अरे प्रभु के सामने गाना भी बड़े ट्यून के साथ। अरे वाह, क्या है सद, आगे से ये ऐसे मतलब मैं कुछ गाना को तो छूता भी नहीं हूँ। रखो भैया, हम तैयार हैं। ये कौन तैयार है? मैं तो उस स्टैंसा को गाता ही नहीं हूँ। प्रभु मुझे तू तैयार कर, हम तैयार हैं प्रभु तेरे। गाओ आगे फिर से, क्या चीज़? प्रभु हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, जल दिया। अरे वाह, जल दिया हमको लेने। मैं बुला लूँ? मैं तो गाड़ी में नहीं बैठ के चला जाऊंगा, तुम भैया ले जाओ इनको। मुझे पता है कौन तैयार है, कौन कलीसिया तैयार है। तैयार क्यों गा रहे फिर? किसी ने लिख दिया, कोई ज़रूरी थोड़ी है उसी को बैठ के गाना है। सोच समझ के गाइए, गाने से पहले सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। हे प्रभु, चलिए, क्या बोला मैंने? उसको कहाँ डाल दी? हाँ, परीक्षाएं क्या है? हाँ, परमेश्वर
मसीह में आने के बाद, विश्वास में आने के बाद हमें जानबूझकर किसी न किसी रास्ते में आपको मुझे ले जाएगा। हेलो, सोना जैसे भट्टी में डलता वैसे हम भी। हेलो, फिर क्यों पूछते हो सर क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों पूछते हो? और तुमने ही तो गाया शनिवार को, क्या गाए? सोना जैसे। तो फिर आगे से नहीं गाएंगे सर जी। ताकि मैं कुंदन हो जाऊं, ताकि यूसुफ कुंदन हो जाए, ताकि अय्यूब कुंदन हो जाए। अगर परमेश्वर ने मुझ पर, आपके ऊपर चित्त लगा दिया, इसको इसी रास्ते से मुझे ले जाना है, आगे चल के मैं इसको इस तरह से इस्तेमाल करूँगा, मैं पहले से ही उसी रास्ते से। कभी उस बच्चे ने, यूसुफ ने कुड़कुड़ाया नहीं। बाइबल बताती है जहाँ वो था, जिस बंदीगृह में था, जिस जेल के अंदर था, वहाँ पर भी प्रभु उसके साथ था, उसके परमेश्वर उसके साथ। अय्यूब 10 बच्चे एक ही दिन चले गए, सारी संपत्ति लूट ली गई, तब भी क्या बोला? परमेश्वर ने दिया, प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, प्रभु का नाम की महिमा। अगस्टिन बालन जी जिसके बारे में मैंने बताया, इसी वचन के थ्रू प्रभु में आए। उनके घर में किसी बच्चे की डेथ हो गई थी, इस वचन के द्वारा प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, प्रभु के नाम की महिमा हो। दूसरा जो बंधन है, सबसे पहला बंधन पौलुस, आत्मा और शरीर की बीच की लड़ाई, उससे भी प्रभु क्या करेगा? अगर किसी ने किसी के, प्रभु सर मैं जो चाहती हूं, मैं चाहता हूं, नहीं हो पा रहा है, पर जिससे मुझे बड़ा घृणा आता है, मैं नहीं चाहता हूं, मैं उसी को मैं बार बार कर रहा हूं, प्रभु उससे भी छुड़ाएगा, उससे भी छुड़ाएगा। कहता है इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा? अगला ही अध्याय में कहता है कि मृत्यु की, उससे प्रभु ने मुझे आत्मा की जो व्यवस्था, जो मुझे स्वतंत्र कर दिया। राइट, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात, यूसुफ एक बंधन में था, एक बंधन में था, प्रभु को जानता था, दर्शन मिला ज़रूर था उसको, तो भी एक समय परमेश्वर उसको कुछ समय तक उस भट्टी में, उस रास्ते में उसको रखना ही था, क्योंकि उस देश के लिए। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, मुझे इस्तेमाल करे, समझ लीजिए कुछ समय तक किसी न किसी प्रकार के बंधन में पड़ी। जरा 105 भजन संहिता 105, भजन संहिता 105 का 17, 18, 19, 20। सोना जैसे भट्टी में डलता वैसे हम भी ओ ठीक पेज है, नंबर चमक जाओगे। 732 पुराना नियम। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था। ध्यान से सुनिएगा। उसने यानी राजा ने, ये परमेश्वर ने, हाँ, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, पहले से ही भेजा था, जो दास होने के लिए, जो गुलाम होने के लिए बेचा गया था। गुलाम हो। कई बार मसीह में आने के बाद भी, सर मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसे, मेरे घर में क्यों ऐसे काम हो रहा है, क्यों हो रहा है। समझ लीजिए परमेश्वर आपके साथ है, आपके हाथ पकड़कर उसी रास्ते से आपको ले जा रहा है। वहाँ पर देखते हैं पौलुस में, वो भी एक बंधन में था। यूसुफ को देखते हैं, आपको पता है करीब 13 साल, कितने साल? अय्यूब भी एक समय तक अपने बंधन में था। 42 में आगे जाके देखते हैं परमेश्वर ने अय्यूब को दुगुनी आशीष दी। अगर लगता है कहीं ना कहीं मैं भी मसीह में आने के बाद भी मैं अपने को देखता हूँ एक बंधन सी, एक ऐसी परिस्थिति में मैं देखता हूँ, ये समझ लो, अगर आपका मन गवाही देता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं, कोई दोष नहीं, अपने अंदर तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि प्रभु के और मेरे बीच का ऐसा कुछ भी नहीं है, तो भी क्यों प्रभु इन चीज़ों को मेरे जीवन में होने दे रहा है? क्यों होने दे रहा है? ये सबको, इन सब घटनाओं को क्यों घटने दे रहा है? समझ लीजिए एक समय तक क्या करता है प्रभु?
परमेश्वर क्या करता है, हमारी परीक्षा लेता है, परखता है, ताकि हम क्या हो जाएं, कुंदन हो जाएं। क्या हो जाएं, कुंदन हो जाएं। पढ़िए आगे। हाँ, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। जो गुलाम होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। लोहे के सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, जब तक परमेश्वर की बात पूरी नहीं हुई, तब तक यहोवा का वचन उसको कसौटी पर कसता रहा। कसौटी पर यहोवा का वचन उसको कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर, बस एक समय, जब तक यहोवा का क्या लिखा है, जब तक यहोवा का वचन पूरा, जब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। आगे उससे पहले क्या था? जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, जब तक कि परमेश्वर का समय पूरा नहीं हुआ, उसकी बात पूरी नहीं हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। सुनार बनाता है, अरे भैया बनाता है, ठीक है, किस में रख के बनाते, देखा आवाज नहीं आ रही है। हाँ, यहाँ पता नहीं, मैंने देखा नहीं, एक चीज़ होती है, ठीक है ना, उसी में बना के है कि नहीं रखे, है ना, ठीक है। एक समय है उस सोने को भी उस आग में रखने का, उसी में डाल के चला तो नहीं जाता है, उसको रखने का भी एक समय है, निकालने का भी एक समय है। जब निकलता है क्या बनकर आता है। आमीन। तो अगर आपका मन कहीं ना कहीं गवाही देता है, वो कहता है, पढ़िए फिर से एक बार, वो क्या नाम है, उत्पत्ति 40:14 पढ़िए जरा। अपने साथ जो जेल में थे उन दो लोगों से उनकी भविष्यवाणी बताता है और उनसे कहता है, हाँ, जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना। दो थे उनके, उसके साथ, यूसुफ के साथ जेल खाने में 2 लोग थे। दोनों ने जब सपना देखा, उनकी समझ में नहीं आया, उनका चेहरा उतरा हुआ था, उसका अर्थ बता देता है और उसके बाद कहता है, जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी बात चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़ा देना। आगे, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। बोल रहा है, खुद ही बोल रहा है। जब हमारा मन हमें गवाही देता है, मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, प्रभु से डर कर मैं चलता हूँ, जान के कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं, प्रभु गवाह है, मेरा मन गवाह है, तब भी अगर उस परिस्थिति में मैं अपने आप को पाता हूँ, तो समझ लीजिए प्रभु कुछ समय तक क्या कर। अब वापस आइए उसमें, भजन संहिता 105 में, 105 उसका जो वचन अभी पढ़ रहे थे, पढ़िए। तब राजा ने दूत भेजकर, एक मिनट, कौन सा वचन पढ़ रहे हैं इनको बताइए। 105 का 20, 105 का। सोना नहीं है, हम सोना जो पहनने वाला सोने की बात कर रहे हैं, यहाँ बैठ के सोना नहीं है। हेलो, हाँ, यहाँ कुछ और सोने की बात चल रही है, तुम सो रहे हो, पढ़ो। हाँ, तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया। हालेलुया। हेलो, सुन रहे हैं, राजा दूत भेजकर उसको निकलवा लिया और देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। हालेलुया। एक हालेलुया तो बोलिए यार। हाँ, चाहे किसी भी प्रकार का बंधन क्यों न हो, मसीह में आने के बाद भी खुलवा दिया जाएगा। आमीन। देश के राजाओं ने दूत भेजकर उसका बंधन खुलवा लिए। कुछ ऐसी दशा, कुछ समय होता है, बट्टी में परमेश्वर तुम्हें और मुझे रखता है। उसको पता है कब रखना है, कितना समय रखना है, कब निकालना है। आमीन। फिर से एक बार उस जो क्या बोलते, जो 17 से पढ़िए, फिर से एक बार फटाफट जल्दी। उसने यूसुफ नामक
एक पुरुष इन को 5 बात को बताने के बाद मैं प्रार्थना करने जा रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं। करें भैया, करें। आज होना है, ठीक है, राइट। हाँ, पढ़िए। उसने परमेश्वर ने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था। पहले से ही प्रभु ने आपको चुना है। परमेश्वर ने आपके नाम को पहले से ही बुलाया है, माँ के गर्भ से पहले से ही आपको आपके ऊपर चित्त लगाया है। हाँ, जो दास होने के लिए बेचा गया था, दास होने के लिए, गुलाम होने के लिए। प्रभु, मैं यूसुफ कितना रोया होगा, प्रभु ने मैंने क्या किया, तू खुद ही देख रहा है। मेरे भाइयों के खिलाफ मैंने क्या किया, मैंने अपने मम्मी पापा के खिलाफ मैंने क्या किया, ये जो औरत इसने ऐसे बोल दिया, मेरे ऊपर आरोप लगा, मैंने क्या किया। बोला होगा। हम भी कई बार बोलते हैं। प्रभु कई बार चुप रहता है, मालूम है, साथ रहता है, ज़रूर रहता है, पर बिल्कुल खामोश रहता है। हमारी समझ में अय्यूब कहता है, मैं आगे जा रहा हूँ, दिखाई नहीं देता, पीछे मुँह के देता, दिखाई नहीं, साइड में देखता, दाएं बाएं, कहीं दिखाई नजर नहीं आ रहा है, तो भी कहता है मैं उसी पर निर्भर रहूंगा। आमीन। चलिए पढ़िए। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। प्रभु, मेरे घर में ऐसे हालात है, क्यों ऐसा है। पढ़िए। हाँ, वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई। जब तक कि परमेश्वर की बात आपके जीवन में, मेरे जीवन में पूरी नहीं होगी, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। बट्टी में रखेगा, जरूर कसौटी पर कसता रहेगा। और तब राजा ने दूत भेजकर, एक समय आएगा, एक टाइम अचानक 13 साल के बाद एक दिन सुबह देखा कोई खोल रहा है, कोई किसकी जेल खाने के कमरे का दरवाजा खोल रहा है। अरे यूसुफ कौन है इधर, यूसुफ कौन? हाँ मैं ही हूँ, दाढ़ी उसकी, आजा भैया, राजा बुला रहा है। अरे भाई कौन बुला? इनके सिफारिश से नहीं गया, जिनको बोला था ना, अरे जिनको बोला था तुम जाओगे मेरा चर्चा, वो जाके सीधा भूल गया। वाह, मैं बता रहा हूँ आपको, इंसान कोई सिफारिश नहीं करेगा, इंसान की मदद भी एक हद तक की है। करेगा कौन? अगर करेगा तो करेगा कौन करेगा? प्रभु ही कर सकता, समझ लो। कभी आपका भरोसा किस पर ना रहे, मुझ पर ना रहे, किसी और पर ना रहे, किसी इंसान। कौन है तुम्हारा भरोसा? मेरा भरोसा मात्र। वो 2 साल भूल ही गए। इसने भला किया, पर वहां जाके लड़का, वो आदमी ने क्या कर दिया? भूल ही गया। प्रभु नहीं भूलता, इंसान भूल सकता है। परमेश्वर, मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। वो कभी नहीं भूलता। इन दिनों में मैं देख रहा हूँ, मैं कितना करीब है, एक एक चीज़ को कैसा देख रहा है, एक एक ज़रूरत को कैसा देख रहा है, कितने करीब है। कई बार महसूस नहीं होता, पर कितने साथ रहता है, कितना पास खड़ा रहता है, खुद ही देखते हैं। कई बार आवाज़ नहीं आती है, भूलता नहीं है। आमीन। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारे कामों को भूलने के लिए परमेश्वर अन्यायी नहीं है। सर यूसुफ, मैं जानता हूं तेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ही तुम्हें यहां पर रखा था, मैंने ही रखा था एक समय तक। अगर उनके सिफारिश से बाहर निकला होता, वो कोई अधिकारी बना होता या मिस्र देश में किसी के घर में काम कर रहा होता, पर परमेश्वर ने जब निकाला था, सीधा पहुंचा प्रधानमंत्री के पद में। आमीन, आमीन, आमीन। तो मत पूछें कि क्यों हो रहा है, प्रभु ने क्यों रखा है, कुछ ना कुछ वजह होगा। आमीन, होगा। किसी को सोने की भट्टी में डालने की जरूरत लगता है यार, तभी भी सो रहे हैं। प्रभु जगह भैया, आप पास में जो बैठा है, हाँ इधर देख, हाँ प्रभु, राइट। तीसरा, छुड़ा लिया इसको। अरे किसको? पौलुस कहता है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। पर सवाल क्या था उसका? मुझे कौन छुड़ाएगा? यूसुफ का क्या था? मुझे यहाँ से क्या कर दो, छुड़ा दो। पर प्रभु ने छुड़ाया। आमीन, आमीन। तीसरा, एक और बंधन है। निर्गमन की पुस्तक 5:23। मैं फिर से कहता हूँ, मन से दिल से प्रभु, मैं चाहता हूँ प्रभु, आज मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करूँ। कई हैं ऐसे, उनके लिए मैं प्रार्थना करूँ, तू छुड़ाएगा। प्रभु तू इधर सुनो, पीछे जो बैठे हैं, छुड़ाएगा। चाहते हो नहीं चाहते हो? हाँ, चाहती है।
भैया चाहते हो, मैं तो चाहता हूँ। राइट। तीसरा पढ़िए। जब से हाँ, मैं तेरे नाम से 5 का 23 पढ़ रहे हैं। निर्गमन, निर्गमन। जब से मैं तेरे नाम से हम्म, फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, जब से मैं तेरे नाम से, प्रभु से मूसा कहता है, तेरे नाम से फिरौन के पास हम्म, बातें करने के लिए गया, हम्म, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है। बुरा ही व्यवहार किया है। और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। ओह, ये बड़ा रौना था इसका। क्या नाम है इसका? अरे भैया कौन है? कोई तो होगा ही यार। कौन है? राइट। 430 साल हो गई बंधन में रहते रहते। इजरायलियों को 430 साल हो गए बंधन में रहते रहते, चिल्ला रहे हैं। उनकी पुकार स्वर्ग तक पहुंच जाती है। उनकी चिल्लाहट को सुनने के लिए परमेश्वर स्वयं खुद उतर आता है। एक मूसा को उनके साथ भेज रहा, उनके पास भेज रहा है। मूसा को उनके पास भेज रहा है। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? मूसा पहुंच गया वहां पर। किसके पास पहुंच गया? अरे भैया किस, कहाँ पहुंच गया होगा? कहीं ना कहीं। हाँ, कहाँ पहुंच गया? पहले इजरायलियों के पास गया था। उनके पास पहुंच जाता है। कौन? मूसा इजरायलियों के पास पहुंच जाता है। परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में उससे जो भी बातें की थी उनको बता रहा है। उनसे बोल रहा है कि इतने साल से तुम लोग बंधन में थे, प्रभु तुम्हें छुड़ाना चाहता है। मुझसे ऐसी ऐसी बातें की, मैं आया हूँ, मैं और मेरा भाई आए हैं। हम तुम्हें यहाँ से ले जाके कहाँ ले जाना चाहते हैं? कनान में पहुँचाना चाहते हैं। चलिए ठीक है। प्रभु एक अगुवा देता है, एक दास को देता है, एक कलीसिया को देता है, वायदा करता है। एक मिनट, बात ध्यान से सुनिए। परमेश्वर जब प्रभु के पास हम आते हैं, प्रभु किसी न किसी को हमारे पास भेजता है, सुसमाचार के साथ भेजता है हमें। जब अन्य जाति में हम लोग थे, मूर्ति पूजा में थे, बंधन में थे, शैतान की तरह तरह की कामों के बंधन में जब थे, किसी न किसी को प्रभु ने हमारे घर तक, अरे भैया भेजा नहीं भेजा, ऐसे बैठे, हाँ भेजा है। अपने वचन के साथ भेजा है, अपने वायदाओं के साथ भेजा है। अरे भेजा है, राइट, भेजा है। मूसा पहुंच जाता है, वायदाएं आ जाती हैं, सब कुछ आ जाता है। उसके बावजूद भी किसमें थे? बंधन में ही थे। किसमें थे? बंधन में थे। प्रभु में आ तो जाते हैं, कलीसिया है, पास्टर हैं, वायदाएं हैं, वचन है, आराधना है, तो भी कई लोग अपने आप को किस में देखते हैं? किस में देखते हैं? बंधन में दे। इसमें एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मसीह में आ तो जाते हैं, भाई देखिए यहाँ पर एक ऐसी आत्मा है पीछा करने वाली। क्या है? पीछा। फिरौन की आत्मा में एक चीज़ है, एक तो बंधन में रखता है, दूसरा क्या है? पीछा करने। मैं पीछा करूँगा, जा पकड़ूंगा। 15 का 9 निर्गमन 15 का 9 पढ़िए। निर्गमन उसका 15वां अध्याय उसका 9वां वचन। शत्रु ने कहा था मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा। प्रभु में आ तो जाते हैं, वायदाएं हैं, चर्च है, कलीसिया है, पास्टर हैं, सब हैं, पर क्या है? शत्रु क्या कहता है? मैं पीछा करूंगा, जा पकड़ूंगा। हम जो हैं लूट के, हमारी आत्मा उसकी लूट का माल है, लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरी जी भर जाएगी। मैं अपनी तलवार खींचूंगा, खींचते ही अपने हाथ से उनको नष्ट कर डालूंगा। प्रभु में आ तो जाते हैं, पर कुछ आत्माएं, कुछ चीज़ें पीछा करती हैं। ध्यान रखिए। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, मैं आपको मसीह में आने के बाद भी, खासकर अन्य जाति से आए हैं, मूर्ति पूजा करने वालों की समुदाय से, समाज से आए हैं। हमारे बाप दादों की कई चीज़ें पीछा करती हैं, याद रखिए।
मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, तो जो हमसे पहले एक हद तक, एक सीमा तक ये सब क्या करती हैं, क्या कर, ध्यान से इस पॉइंट में ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप अपने अंदर एक चीज़ को महसूस कर सकते, करते होंगे। आपके पिताजी के अंदर जो आदत थी आपके अंदर देखा, मैं देखता हूँ, सही में देखता हूँ मैं। मम्मी के अंदर, पापा के, हेलो है, बच्चे बहुत शरारती करते हैं, वो तो करेंगे। मैं सीधा देखता हूँ उसके बाप को, देखता हूँ, अरे यार शिकायत लेकर आ रहा है तुम्हारी शक्ल से ही लग रहा है तुमने अपने बचपन में कितना किया होगा क्या क्या कलाकारी किया हो, है कि नहीं। माँ कोई कम नहीं, क्या है, इधर को देखते हंस रही है, तुम क्या कोई कम है। सब ये फैमिली, हिंदी में सॉरी स्कूल में एक चीज़ रहती है जो बचपन में फैमिली ट्री बनाने के लिए बोलते हैं ना। अरे फैमिली ट्री, मम्मी कौन है, पापा कौन है, दादा कौन है, दादी कौन है, नाना नानी, ठीक है, उससे पहले भी उनकी फ़ोटो चिपका के उनका नाम वाम लिख के, हेलो है। हाँ, ये ट्री नहीं है, ये ट्री वहाँ से ऊपर तक जड़ तक जा रही है, याद रखो। ये फैमिली ट्री की सारी चीज़ें कहाँ तक जाती है, हाँ, उसी का पल गा रहे हैं। तो कई चीज़ें माता पिता के पूर्वजों की जो परंपरा है, जो कई सारी आदतें, कई सारी चीज़ें अभी भी क्या करती हैं, पीछा करती हैं। कई हैं, उन सब के लिए क्या करना है, बाड़ा बांधना है, सीमा लगाना, बस यहीं तक आगे ना बढ़। परमेश्वर ने एक सीमा खींचा उसके लिए। फिरौन की आत्माएं जो पीछा कर रही, आज करने जा रहे हैं। आप एक काम करो, कल भी बता रहा था इस बारे में, मुझे नहीं पता है आपके बाप दादा कितने लोगों ने बैंड चढ़ाई होगी, तुम्हारे दादा दादी ने अभी, हेलो है कि नहीं, चाचा ताऊ, हाँ खात हरी तो कहीं ना कहीं ये सब क्या कर रही है, परछाई पीछे पीछे, हेलो परछाई पीछे पीछे। तो कभी तुमने प्रार्थना किया मसीह में आने के बाद, प्रभु इन सबको क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ जी, बीच बीच में छोड़ दिया, जब ठीक हो जाता है फिर क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा पूरी तौर से। बस देख एक चीज़ बताता हूँ आपको, लाल समुंदर के तट तक ही आया, उसके बाद आगे नहीं बढ़ा। आगे फिरौन की सेनाएं आगे, प्रभु ने एक सीमा बांधा उसका, बस यहीं तक आगे ना बढ़। इसको हल्का मत लीजिए, इसको हल्का मत लीजिए। जो हमसे मूर्ति पूजा करते थे, बेंट चढ़ाते थे, पता नहीं क्या। दूसरी एक और बात है, हमारे मसीह में आने के बाद भी ज़बरदस्ती, तुम्हारे बच्चे को लाओ मुंडन कराना है, ये कराना, वो कराना है, उसको क्या है, हैं उस पर चढ़ाना, करते नहीं करते, ज़बरदस्ती। अरे भैया आवाज़ नहीं आ रही, करते नहीं करते। जब आप मसीह में आने से पहले आपके बच्चों के लिए भी उन्होंने कुछ किया होगा, किया है नहीं किया है, ये सब चलता आ रहा है, चलता। प्रभु बेशक हमारे पापों को क्षमा कर दिया, ज़रूर चंगा ज़रूर कर दिया, पर कुछ चीज़ें पीछा कर ही रही हैं। आप इसको चाहो या ना चाहो, आप इसको मानो या ना मानो, ये कर रही है। उसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपके ऊपर, आपके बच्चों के। इसलिए अगर कोई गर्भवती आती है, बहनें आती है, हम लोग प्रार्थना करते, प्रभु सिर्फ इसके लिए नहीं, इसके पेट का जो फल है, बच्चा है, उसके लिए भी अभी से प्रार्थना कर रहे हैं। अभी से ही बच्चा पेट में आते ही, प्रभु इस बच्चे की भी आत्मा, प्राण, शरीर, जीवन को प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। बेशक ये बच्चा पति का है, ठीक है, ये जो उससे चलता आ रहा है, ठीक है, शारीरिक तौर से, पर अभी से ही बच्चे को किसके हाथ में दे रहे हैं। याद रखिए इस बात को, आज करने जा रहे हैं। इज़राइलियों के लिए एक मूसा तो मिल जाता है, मूसा मिल गया, वचन मिल गए, परमेश्वर भी मिल गया, तब भी कौन पीछा कर रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है, छोड़ ही नहीं रहा। फिरौन छोड़ नहीं रहा है, पीछा कर रहा है। थोड़ा सा मैं आपको एक एक्सरसाइज, होमवर्क देता हूँ, घर का काम करता हूँ, घर का काम देता हूँ, आप जाके देखिए आपके बाप दादा कौन है, गांव में क्या क्या हो रहा था, थोड़ा सा याद करके देखिए। कुछ लिख सकते तो लिखो, लिख के रेड इंक ले लो। यीशु के लहू सब पापों से क्या करता है, मुझे मुक्त करे। बिल्कुल ख़त्म करती हूँ, ख़त्म कर, याद करके देखिए, कहीं छोड़ना नहीं है। आपको पता है लाल समुंदर के तट में
फिरौन की सेना के एक भी नहीं बचा, सबके सब तबाह हो गए थे। सबको करना है तबाह। आमीन। करोगे? प्रार्थना करेंगे, अभी प्रार्थना करने जा रहे हैं। बिल्कुल, बस बहुत सी चीज़ें हैं, क्या करती हैं? पीछा करें। तीसरा, इस बंधन से भी परमेश्वर ने इजरायलियों को क्या किया? छुड़ाया। चौथा क्या है? पहला शमूएल उसका 5वां अध्याय है। टाइम है हमारे लिए? हाँ, पहला शमूएल 25वां अध्याय। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 25, पेज नंबर 361, पुराना नियम। पहला शमूएल 25वां अध्याय। इस पूरा अध्याय को आप पढ़ेंगे। यहाँ पर एक पति पत्नी है। यहाँ पर कौन है? अच्छे से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं। इधर ध्यान दो, इधर लो, तुम्हारे ही बारे में बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारे ही बारे में, आप ही के बारे में। हेलो, चाहते नहीं चाहते भैया? चाहते नहीं, आवाज़ यार यूँ कर रही है। एक पति पत्नी, बीच में एक और था, एक और व्यक्ति। तीनों के विषय में यहाँ पर लिखा है। उस आदमी का नाम, पति का नाम नाबाल। क्या नाम है? नाबाल। नाबाल माने क्या लिखा है? मेरी बाइबल तो पागल ही बता रही है। ठीक है, उसका नाम है, पता नहीं ऐसे भी नाम रखते हैं क्या भैया? चलो पागल छोड़ो। हाँ, मूड करके कोई नाम रखेगा? हाँ, अपने बच्चे का ये दया। चलो पता नहीं क्या है, नाबाल। क्या नाम है? किसी के साथ ऐसा हो ही जाता। अब क्या करें? बीबी मिली इतनी अच्छी, देखने में सुंदर और बड़ी समझदारी, बुद्धिमानी स्त्री। बाइबल यही बताती है। पढ़िए जरा, एक दो वचन पढ़ लेते हैं। हाँ। माओन में एक पुरुष रहता था, हाँ। जिसका व्यापार करमेल में था, और वह पुरुष बहुत धनी था, और उसकी 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थीं, और वह अपनी भेड़ों का कईयों के हाथ में, ऐसे गलत हाथों में धन जो है पहुंच जाता है, इसलिए हम जैसे लोगों के हाथ में नहीं आ रहा। चलो आगे पढ़ो। हाँ। उस पुरुष का नाम नाबाल। सच्ची में हे प्रभु, इस अंबानी से अदानी से किसी को कोई फायदा है भैया? किसी को? अपने लास्ट बच्चे का शादी करा, किसी ने बोला, सुनो 5,000 करोड़ में शादी कराई। तीसरे बेटे की शादी, लास्ट बेटा। हेलो, चलो बहुत सी बातें मत आऊँगा, ठीक है? कितने 1000 करोड़? किसी ने बोला शादी में जो देते हैं, क्या शगुन, क्या देते हैं? शगुन। अरे शादी तो कराई, शगुन हमसे ले लिया इसने। शादी के बाद जियो का पैसा बढ़ा दिया। वाह, जियो, हाँ, रिचार्ज का क्या बढ़। मैं भी हर बार तीसरे महीने में जब देखता हूँ यार कोई प्लान, नया प्लान, हर नया प्लान में 50 रुपये बढ़ कर 249 में करा। अगली बार भी 249 या आएगा, नहीं 349। यार दिमाग खराब। धन दौलत भी वहीं जाके जम रहा है पूरा। चाहिए? हाँ चाहिए बोल रहे हैं। हाँ पढ़ो। हाँ, नाबाल अनजाने से बोल रहा, वो भी हाँ बोल। अरे वेरी गुड, चाहिए, प्रभु देगा बिल्कुल। हाँ। उस पुरुष का नाम नाबाल, और उसकी पत्नी का अबिगैल था। अबिगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी। वहाँ पर एक तो लिखा है, देखिए कितना अच्छा लिखा है। स्त्री तो, लेडीज तो क्या थी? बुद्धिमान और रूपवती। बुद्धिमान और बड़ी रूपवती थी। और परंतु पुरुष कठोर। वेरी गुड। परंतु तो भी लिखा है, परंतु भी लिखा है। वेरी गुड। परंतु पुरुष कठोर। आदमी कैसा? कठोर और बुरे काम करने वाला था। ये कैसा हो गया रिश्ता? ये रिश्ता कैसा हो गया? क्या करें सर जी, हो ही गया। कईयों की आ रही है आवाज, नहीं आना। आ रही है आवाज। ये जो अबिगैल जो थी, ये उद्धार पाई हुई को
दर्शाती है, जो मसीह में आ चुकी है, जो प्रभु में आ चुकी है, जो विश्वासी को दर्शाती है। और ये जो नाबाल है ऐसे ही है, समझ लो। हाँ ठीक है, आगे। वह काले वंशी था। हाँ क्या है? जब काले वंशी, कालेब वंश में भी एक ऐसा बंदा आ सकता है। कालेब, मालूम है कालेब कौन है? आ ही जाते हैं। ठीक है, आगे। हाँ जब दाऊद ने जंगल में समाचार चलिए, पाया। बस 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 बस, ये कहानी है, बाकी सब राइट। बात में आ जाता हूँ मैं। बहुत अच्छी महिला थी, बहुत अच्छी महिला थी, प्रार्थना करने वाली थी, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने वाली थी, समझदार थी, देखने में भी अच्छी थी। पर आया ये किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ बंधन में थी? ये बंधन तो, एक मिनट, विवाह क्या है? अरे विवाह क्या है? शादी क्या है? कितने फेरे? ये किसके साथ बंध है? किसके साथ? पल्लू किसके? हेलो, गांठ, कितने गांठ लगाते हैं हम, पता नहीं मुझे। हाँ हाँ गांठ जा। अरे साउथ में पता है क्या है? लेडीज यहाँ मंगलसूत्र पहनते हैं जो, वो तो ठीक है। वहाँ क्या है? हाँ, सोने का, ठीक है, वो जैसे रस्सी होती है, जैसे 3 प्लाई। हाँ ठीक है, कितने? 3 नहीं, उसमें लिखा है ना, सबोपदेशक में लिखा है 3 बट 3 तागे में भट्टी। हाँ, उनके जो क्या है, कभी साउथ में जाओगे देखते मत रहना, ठीक है? लेडीज़ पहन, ठीक है, उतारती नहीं है। जितनी मोटी है उतनी पति का आयु लंबा है, बोलती है। पता नहीं क्या है इनका। बस में भीड़ में जाती है, कट करके ले जाता है, वो अलग बात है। यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा नॉर्थ के लोग जो कर्मचारी जाते हैं वहाँ पर इसी के लिए जाता है। अरे इन औरतों के हाथ में पैर में बहुत इसका अलग है, और बहुत ज़्यादा होता है। चलो ठीक है, विश्वासी है, किसके साथ बंधन में हो गई? हेलो सर जी, अरे तुम्हारा ही बता रहा हूँ मैं। कई बहनों के क्या है, विवाह किसके साथ ही हो रखा है, हुआ पड़ा है। इस बंधन से कौन मुझे, ओह, इस बंधन से कौन मुझे? होता क्या है, अविश्वासी पति है, विश्वासी पत्नी है, या उल्टा समझ लो आप, उससे भी क्या होता है, उनके अंदर कई चीज़ें, एक बंधन है, विवाह का बंधन है। इसको मान लो तोड़ नहीं सकते, ठीक है, प्रभु ने बनाया जो भी है, पर कईयों का रोना है। अबीगैल रो रही है, दाऊद के सामने गिड़गिड़ा रही है। मैं एक चीज़ मैं कहता हूँ, अगर अविश्वासी पति है या अविश्वासी पत्नी है, आप दोनों के शारीरिक बंधन को या जो दोनों के जो पारिवारिक जो बंधन है उसको रोज़ पवित्र करके क्या कीजिएगा? प्रार्थना कीजिए, ताकि पीने वाला होता है, बाहर से कई सारी चीज़ों को अपने अंदर लाता है और घर में आता है, वो चीज़ें घर में क्या करती है? काम करेगी, ज़रूर करेगी। एक हद तक वो भी, उसका भी एक असर है, उसका भी एक पावर है उसकी भी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पत्नियों को क्या करनी चाहिए? वो कहती है मुझे कौन छुड़ाएगा। एक चीज़ बताता हूँ आपको, दाऊद के सामने गिड़गिड़ा रही है अपने पति के जीवन के लिए। कई हैं अपने पति के लिए प्रभु के सामने गिड़गिड़ा, करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। वहाँ देखा आपने, वो पीने वाला है, वो क्या था? अरे भैया हेलो, दाऊद के सामने गिड़गिड़ा के आ गई, घर आके देखा वो पी रखा पूरा, रात में आज शाम को आई है पूरा। उसने मुंह नहीं खोला, उसने अपने पति के सामने, अपने आदमी के सामने, क्योंकि समझदार औरत थी, मुंह नहीं खोला। उसको पता था अगर मैं बोलूंगा उल्टा मारेगा ये मुझे। मैं कईयों को बोलता हूँ, बहनों को अगर आदमी पी रखा उस समय बात ही, जब उतर जाएगा नशा, सुबह देख लेना आराम से, वो अपने हाल में, अपने होश में नहीं रहता है। नहीं लड़ूंगी मैं भी, बराबर लड़ो, तो मारो, फिर मारो मरो, फिर क्या करेंगे फिर? लो, समझदार होनी चाहिए। ठीक है, बंधन में डाल दिया, बंधन में हो गई, ठीक है, मसीह में आने से पहले ही शादी हो गई है। इसलिए आजकल के बच्चों को भी बोलता हूँ,
कई बच्चे मसीह में आने के बाद बपतिस्मा लेने के बाद भी कई चक्कर में पड़ जाते हैं, अविश्वासी में, बंधन में। मैं बता रहा हूँ पीढ़ी पीढ़ी तक ये जो मूर्ति पूजा का बंधन, अविश्वासियों में जो बंधन बंध जाता है, पीढ़ी पीढ़ी तक रोना पड़ेगा, पीढ़ी पीढ़ी तक। इस चीज़ को समझते नहीं हैं, समझ नहीं पाते बच्चे हैं। चाहे कितने भी बाहर आने की कोशिश करो, बहुत मुश्किल है। चौथा जो बंधन है, गिड़गिड़ा रही है, प्रार्थना कर रही है, उसको समझाने की कोशिश कर रही है, तब भी नहीं। एक टाइम दिया प्रभु ने, लिखा है मालूम है, नाबाल कितने दिन के बाद ही, कितने दिन, 10 दिन के बाद ही उसके साथ कुछ हो रहा है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनकर, घर में अगर पति ऐसे हैं, प्रभु में नहीं है, विश्वास में नहीं, पत्नी अगर प्रभु में नहीं है, उन पर भी आपकी वजह से उन पर भी क्या करेगा, दया करेगा, उसकी भी आयु को बढ़ाएगा, उस पर भी परमेश्वर अनुग्रह करेगा, तुम्हारी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। पर एक चीज़ याद रखना, जब दोनों बंधन में है, तुम अपने लिए प्रार्थना करो, प्रभु इसके अंदर की जो चीज़ें मेरे अंदर या मेरे बच्चों के अंदर बिल्कुल भी वही मैं सीमा बांधती हूँ, यहीं तक आगे ना। अपने अंदर अपने को प्रभु के लहू में डांप दो, प्रार्थना करना, उनसे उन्हें नफरत नहीं करना है, उनसे प्यार करना नहीं छोड़ना, सेवा करना, जो करना एक पत्नी के नाते, एक पति के नाते जो करना है करो, पूरा करो, पूरा करो। प्रभु देखता है, पर बाकी प्रभु के हाथ में दे देना, प्रभु करेगा, आमीन, करेगा। पर एक चीज़ है, पति की लीनेज कैसा है, वो कहाँ से आया, कहाँ से क्या किया, वो सारी चीज़ें कहाँ तक आ रही है, घर तक आ रही है। तो इसलिए अपने लिए, अपने को क्या करना है, अपने को बचाने के लिए, अपने बच्चों को प्रभु की आड़ में रखने के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। एक तो जो इससे पहले जो बताया था, पूर्वजों के द्वारा। दूसरा क्या है, ब्याह के जो बंधन में जिसके साथ बंध जाते हैं, राइट, ठीक है, प्रार्थना करना है। चलिए लास्ट एक चीज़ और बता के मैं समाप्त करूं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, समय है थोड़ी देर, ठीक 12 बजे हम प्रार्थना तक हम ख़त्म कर, क्योंकि इनका वो है, ठीक है। लास्ट रोमियो की पुस्तक, पहला अध्याय 20वां वचन। सबसे पहला जो बंधन है, मांस और शरीर के बीच की जो संघर्ष और बंधन, उससे भी प्रभु छुड़ाएगा। दूसरा बंधन, एक समय तक बट्टी में प्रभु हमें रखना चाहता है ताकि हम कुंदन हो जाएं, तब तक रखेगा। प्रभु आगे बढ़ाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए एक समय तक उस बंधन में रखता है। तीसरा जो है, मसीह में आ तो जाते हैं, वायदाएं हैं, अगुवे हैं, सब हैं, उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें पीछा करती हैं, कुछ आत्माएं क्या करती हैं, कुछ चीज़ें पूर्वजों से जो हमने प्राप्त किया है वो पीछा करती हैं, उसको भी क्या करना है, उस बंधन से भी प्रभु हमें छुड़ाता है। चौथा जो है, शादी ब्याह में बंध जाते हैं, उसके द्वारा भी कुछ चीज़ें आती है, उससे भी प्रभु, जिसने अबीगैल को छुड़ा लिया, स्वतंत्र कर दिया ना। हाँ, अबीगैल विश्वासी को दर्शाता है, दाऊद मसीह को दर्शाता है। किसके हाथ में आ जाती है वो, किसके हाथ में, यस, राइट, छुड़ाता है ऐसों से भी, या ऐसी आदतों, ऐसे बंधन से। ये नहीं कि शारीरिक तौर से उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, गलत मत समझिए। नाबाल के साथ जो हुआ है ये हो जाए, नहीं है, वो बात नहीं है। परमेश्वर उन्हें बचाएगा, वो अलग बात है, पर क्या है, स्वतंत्र करेगा प्रभु, क्या करेगा, छुड़ाएगा। ठीक है, लास्ट क्या है, रोमियो 1:20 पढ़े। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर रत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, बस एक चीज़ बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। 430 साल बंधन में थे, छूटकर आगे कनान पहुँच गए। अरे भैया, कनान पहुँच गए। काफ़ी सारे युद्ध थे, 31 राजा के विरुद्ध में
7 बड़ी बड़ी जातियों के विरुद्ध में। यहोशू जब तक था, कनान देश को उनके आपस में बांट के दिया उसने। कुछ समय अच्छा चल रहा है, उसके बाद वापस लौट गए। किस में? मूर्ति पूजा में, गलत कामों में। कौन? अरे भैया कौन है ये? कौन? पहले से जानते? प्रभु को जानते? अरे परमेश्वर को जानते, जानने वाले थे। सब कुछ मन्ना, रोज मन्ना बरस रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और ऐसी देश में पहुंचा दिया जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। उसके बावजूद भी उन कानानियों के कामों के अनुसार, अन्य जाति के कामों के अनुसार करने लगे। इसलिए फिर से परमेश्वर ने 70 साल की बंदुआई में जाने दिया उनको। जाने दिया, नेबुकदनेस्सर के हाथ में दे दिया। जो छुड़े हुए लोग थे, जिनको छुटकारा मिला था जरूर, वापस परमेश्वर ने ही खुद 70 साल की बंदुआई में उसके हाथ में, अन्य जाति के राजा के हाथ में, कितने साल? मसीह में आने के बाद भी जानबूझ के, जो कई लोग हैं मसीह में आने के बाद भी जानबूझ के करते हैं, जानबूझ के पीने वाले हैं, खाने वाले हैं, तंबाकू खाने वाले हैं, गलत रिश्ताओं में फंसे हुए हैं, घर में अच्छी भली पत्नी है पर नजर किसी और की ओर है। विश्वासियों की बात कर रहा हूं मैं, विश्वासियों की बात कर रहा हूं। जानता है, कौन सा वचन नहीं जानता है, कौन सा मसीह का काम नहीं जानता। सब जानने के बावजूद भी वापस किस में लौटता है? पीछे लौट जाता है। इन्हीं के बारे में पतरस कहता है, कुत्ता जो उल्टी कर देता है, उगल देता है, उसको फिर। कितनी घृणित बात है। आ तो जाते हैं, कनान में पहुंचा देता है, दूध और मधु की धाराएं बहती है। क्या नहीं दिया उसने? क्या नहीं दिया? मजबूरी से उनको फिर से बंदुआई में उसको भेजना पड़ा। कहने का मतलब मसीह में आने। अब पढ़िए, अब पढ़िए, 1-2 वचन मैं आपको पढ़ने के लिए कहना चाहता हूं मैं। हाँ, 1 का 20 पढ़िए। उसके कामों के द्वारा, उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को, निरुत्तर क्या मतलब है? इस कारण, पढ़िए 24वां फिर से एक बार। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं अभिलाषाओं के अनुसार। तू चाहता है, अशुद्धता तू चाहता है, अच्छा कोई बात नहीं, जा, तुझे तो यही चाहिए ना, तेरे को यही चाहिए। शरीर जो चाहता है उसी को तू चाहता है, उसी को देखना चाहता है, उसी को करना चाहता है। कर, प्रभु छोड़ देगा। आगे, हाँ, अशुद्धता के लिए छोड़ दिया है कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर अनादर करें। आगे एक चीज याद रखिए, ये जो शरीर है इसको हल्का ना ले। प्रभु ने हमें दिया है, मंदिर है उसका, परमेश्वर का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास कर। यदि परमेश्वर का मंदिर को कोई नष्ट करेगा, परमेश्वर उसको नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। बहुत संभाल के ले जाइए, बहुत सावधानी के साथ ले जाइए। आगे पढ़िए जरा 25। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की, सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा है। कई लोगों प्रभु में आने के बाद भी दूसरी तरह के मूर्ति पूजा शुरू कर देते हैं। हाँ, किसको? सृष्टिकर्ता को छोड़ दिया। किसी किसी को मूर्ति क्या है? पैसे, नोट नोट नोट, कमाओ, खूब कमाओ। क्या ही बन जाता है मूर्ति। हेलो हेलो, मसीह की बात कर रहा हूँ, मसीह लोगों की। क्या ही बन जाता है? आवाज है, खामोश हो सर। कहीं ना कहीं ये वचन है ना, ये कहीं ना कहीं चुभता है। जब तक सर बंधन तोड़ के प्रार्थना करो, बड़ा खुश हो जाते हैं। क्या धन जो है हमारे लिए कई बार
क्या बन जाती है? बन जाता है, बन जाती है, बन जाता है। कईयों के लिए पैसा नोट क्या है, क्या बन जाता है। इसलिए इस कारण लिखा है, किसी किसी के लिए कोई रिश्ता, कोई अपने, वही क्या बन जाते हैं। कई बार जिक्र किया इस बात को, क्या बन जाते हैं। हेलो, प्रभु एक चीज, प्रभु में एक खूबी पता है क्या है? धीरज धरने वाला है। क्या धरने वाला है? चलो आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, कल सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। ये देखता रहता है, बहुत टाइम देता है, बहुत टाइम देता है। लास्ट में जब नहीं हो पाता तब जाके उठ के कुछ करने लगता है। मूर्तियां, पैसे मूर्ति बन जाती है, घर वाले मूर्ति बन जाते, बच्चे बच्चे तक मूर्ति बन जाते। बता रहा हूं मैं आपको। एक बार मैं इसमें रोमन कैथोलिक में था, डेली मास होता है वहाँ पर, डेली, ठीक है। मास के बाद फादर से मिलने गया, कुछ काम था। फादर का, उनका कमरा अलग होता है पीछे एक, वहाँ क्या है, कोई फैमिली बैठी हुई है। पहले फादर को डांट रहा, जो चर्च में आता है, चर्च में जो आया विश्वासी, वो फादर पे चिल्ला रहा है। मैं छोटा था थोड़ा, क्या है, क्या, क्यों चिल्ला रहा है? मेरे डॉगी को आपने डांट दिया, मेरी डॉगी को। अरे डॉगी, चर्च में क्या काम है तुम्हारा? डॉगी पेट है। अरे क्या है, पालते हैं ना कुत्ता, डॉगी बोलते, समझ में नहीं आ रही इनको। अरे प्रभु दया कर, पालतू कुत्ता, कुत्ते को चर्च में लेकर आए। अरे वाह। और फादर, वो कुछ ना कुछ इधर उधर घूम रहा होगा, फादर ने उसको डांट दिया, इसको छड़ गया गुस्सा, मेरे कुत्ते को आपने डांट दिया, कैसे डांटना पड़ा आपको? प्रभु दया। क्यों कह रहा हूं? कुत्ता भी, फालतू चीज भी हमारी क्या बन जाता है। हाँ, बच्चे भी क्या बन जाते हैं। अगर बच्चे को बोलो ना कुछ, लड़ने आ जाएगा। सर ने मेरे बच्चे को डांट दिया, मैं बिल्कुल डांटूंगा, किसी को नहीं छोड़ता हम। हाँ, और क्या, हमारी डांट आपकी अच्छी है, आपके लिए अच्छा है। हेलो, तुम्हें डांट के मुझे कुछ मिलता है क्या? हाँ, इतने सालों से एक चीज कमाया, दुश्मनी कमाई, बस, और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, मैं परवाह भी नहीं करता, कोई परवाह नहीं। जो बोलना है सच्चाई बोलना, बोलो। मैं इधर भी बोलता हूँ, बाहर भी बोलता हूँ, बाहर कलीसिया में जाता हूँ ना, छोड़ता नहीं हूँ, छोड़ता नहीं। अरे पहली बार आए तो थोड़ा सा सोच समझ, हाँ थोड़ा सा सोचता, फिर बोलता जहाँ खड़ा होना, जो दिखता है बोलता मैं। अगली बार बुलाओ मत बुलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत तेरे हैं कलीसिया हैं, बोल के आ जाता हूँ मैं। और क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? देख रहे कौन भी क्या बन जाता है। मैं कि ये इकलौता है मेरा, तो भैया हमारा तो 6 बेटे हैं, हाँ हमारा तो आधा दर्जन है, क्या नहीं है, ये किया। हेलो, कोई बच्चे को सही से पाला करो, बता रहा हूं मैं, सही से पालो बच्चों को। आज छोड़ दोगे, कल को ये तुम्हारा ही, सही बता रहा हूं, एक टुकड़ा रोटी भी नहीं देगा, बता रहा हूं मैं। बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा क्या है, बच्चा है क्या? बहुत सी बातें बताने के, चले टाइम नहीं है, ठीक है, अगले हफ्ते बताऊंगा। नहीं, बीवी बन जाती है, आदमी बन जाता है, बच्चे बन जाते हैं, माँ बाप मूर्ति बन जाते हैं। हेलो, किसी को मत बनाओ, परमेश्वर और तुम्हारे बीच में किसी को मत लाओ, किसी को भी नहीं है। प्रभु अपनी महिमा किसी और को नहीं देता है, प्रभु को तो, वो तो प्रभु को तो महिमा देते ही देते हैं। हाँ, दिख रहा है तुम्हारा क्या है, कितना दिख रहा है। चलो आगे क्या है? इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार, उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में, नहीं, वो वचन नहीं है, अगला क्या है? क्योंकि 26 पढ़िए। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। 28 पढ़िए जरा। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके
निकम्मे मन पर छोड़ दिया, निकम्मे मन पर छोड़ दिया, उनकी अभिलाषाओं में छोड़ दिया, उनकी हालात में। बता रहा हूँ, परमेश्वर के जानने के बावजूद भी जानबूझकर अगर कोई करता है छोड़ देगा। 70 साल उनकी नबूकदनेस्सर की बंधुआई में अपने ही लोगों को छोड़ दिया था। पर एक चीज़ है, परमेश्वर तब भी दयालु है। वहाँ बाबिलोन में जाके रोते हैं। प्रभु पूरा विलाप गीत पढ़ के देखो, 5वां अध्याय, रोना 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 रोना। उनकी रोना सुनकर फिर से बंधुआई से निकालता है, चाहे किसी भी प्रकार का बंधन क्यों ना हो। 5 बंधन के बारे में बताया था, वो भी प्रभु में आने के बाद की। सबसे पहला शरीर और आत्मा के बीच की जो लड़ाई है उससे तो छुड़ा। कईयों के अंदर है, अच्छा मैं करना चाहता हूँ, अच्छे कामों को करना, तब भी नहीं हो पाता है, मेरे अंदर कुछ और चीज़ है। रोज मैं रोता हूँ, इस मृत्यु के देश से मुझे कौन छुड़ाएगा? उससे भी क्या करेगा? छुड़ाएगा। दूसरा, कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं, कोई दोष नहीं है, क्यों मुझे परमेश्वर ने ऐसी दशा में रखा है? इसलिए रखा है, परमेश्वर तुम्हें बट्टी में रख के तुम्हें क्या करना चाहता है? तुम्हें शुद्ध बनाना चाहता, शुद्ध करना चाहता है, ताकि सही समय में प्रभु तुम्हें अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करे। तीसरा जो है, कलीसिया है, पास्टर हैं, सब हैं, वायदाएं हैं, परमेश्वर भी है, तो भी कुछ पीछा करने वाली, सुनो सुनो सुनो, पीछा करने वाली आत्माएं, बाप दादाओं से जिनको हमने स्वतंत्र किया, जो हमें स्वीकार किया, आते रहे, उससे भी प्रभु क्या किया करेगा? छुड़ाएगा। चौथा जो है, अबीगैल जैसे शादी के बंधन में अगर किसी के साथ बंधे हुए हैं, प्रभु उससे भी क्या करेगा? छुड़ाएगा। लास्ट जो है, मसीह में आने के बाद भी जानबूझकर कई बार उसको सूली पर हमने चढ़ाया। इसलिए इस कारण परमेश्वर ने ऐसी अशुद्धताओं को हमें सौंप दिया, 3 बार लिखा, सौंप दिया परमेश्वर ने। उसके बावजूद भी 70 साल उनको नबूकदनेस्सर के हाथ में सौंप दिया था, तो भी उनकी चिल्लाहट सुनकर, आवाज़ सुनकर 70 साल जब पूरे हुए, बाहर निकाला था, निकालेगा। आमीन आमीन आमीन। करने जा रहे हैं प्रार्थना, सभी अपनी आंखें बंद करें।